प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास माथे हुई उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख लियो हिस्सो। भारतीय सेना पाकिस्तान ने दी सख्त चेतावनी, जरूरत पड़वा माथे अपना मिशन खातर तैयार है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सट्योड़ा सीमावर्ती इलाका में हालात सामान्य, सशस्त्र बल अबार भी है सतर्क। जैसलमेर और बाड़मेर में एहतियात तौर माथे करियो गयो है ब्लैकआउट। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम ने एकड़ फेरू बम से उड़ाबारी मिली धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां चलायो सर्च अभियान। और प्रदेश भर में आज मनायो जा रही है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। रक्तदान समेत विभिन्न कार्यक्रम करियो जा रही है आयोजन। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री आवास माथे उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रिया। इनके साथ ही सीडीएस और तीनों सेनावारा प्रमुख समेत ठावा अधिकारी बैठक में हिस्सों लिया। भारत पाकिस्तान के बीचे लाड़ला कई दिनों से शुरू हुई तनाव करीब करीब शांत वे चुक्यो है। दोनों ही देशारा बीचे बॉर्डर माथे शांति रो माहौल है। बीती रात सीमा माथे कोई फायरिंग कोनी हुई है। आज दोनों देशारे बीचे डीजीएमओ स्तरीय बैठक वेली। वटी नहीं भारतीय सेना पाकिस्तान ने सख्त चेतावनी दी है कि जरूरत पड़वा माथे वो अपना अगला मिशन खातर तैयार है। आज रक्षा मंत्रालय कानीसु आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनावारा डीजीएमओ कहा कि पाकिस्तान सु संघर्ष के दौरान भारत तो डिफेंस सिस्टम जको थो वो दीवार की तरह खड़ो थो, जिनने भेदनो दुश्मन खातर असंभव हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ संघर्ष से जुड़ी अहम जानकारी साझा करता थका वायुसेना सैन्य महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है। इन खातर आतंकवादियों ठिकाना माते हमलो करियो हो। वना कहा कि पाकिस्तान ने जो नुकसान हुयो है उन खातर वो खुद जिम्मेदार है। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। वटे थल सेना डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन राजीव गई कहा कि लाड़ला कुछ साल में आतंकी गतिविधियां चरित्र में बदलाव आयो है। वना कहा कि पहलगाम ताई आता आता आतंक रो पाप रो घड़ो भर चुक्यो है। अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स,
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। ભારત કાનીસુ પાકિસ્તાનમાં આતંકી ઠિકાણામાંથી કરી કાર્યવાહી રે પછે આતંકિયારા જનાજારી તસવીરા સામે आ रही है। इन तस्वीरा सु पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों गठजोड़ सामे आ रही है। तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है कि आतंकी जनाजा में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकार शीर्ष अधिकारी वैश्विक आतंकी रे साथे खड़िया है। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों से एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का नापाक गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एक वैश्विक आतंकवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तस्वीर में सबसे आगे सफेद कपड़ों में खड़ा ये लश्कर का आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है। भारत के इस खुलासे के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही बचकाना सफाई दी है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि अंतिम संस्कार में अन्य सैन्य कर्मियों के साथ लश्कर के आतंकवादी की वायरल तस्वीर वास्तव में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तानी सेना का यह दावा एक बड़ा झूठ और पूरी तरह से सच पर पर्दा डालने वाला है। अमेरिकी ट्रेजरी नोट के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा पेश किए गए आदमी का विवरण, जिसमें जन्मतिथि और यहां तक कि राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल है, लश्कर आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ से बिल्कुल मेल खाता है। इस बात के दस्तावेज भी अब दुनिया के सामने आ गए हैं कि आतंकी के जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ही शामिल हुआ था। आपको बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ OFAC प्रतिबंधों के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों ने इस बड़ी गलती और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की स्वीकारोक्ति को कवर नहीं किया। भारत और पाकिस्तान रे बीचे सैन्य कार्रवाई माथे रोक रे माथे बनी सहमति री घोषणा रे पछे प्रदेश रा सीमावर्ती इलाका में अबे जो का हालात है वे सामान्य है। बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में जनजीवन सामान्य वही गयो है। लोगारो आवागमन भी शुरू वही गयो है। प्रशासन कानीसु एहतियात रा तौर माथे बीती रात जैसलमेर और बाड़मेर में ब्लैकआउट करियो गयो। प्रशासन लोगासु भ्रामक खबरा सु बचवा और गाइडलाइन री पालना करबारो आह्वान करिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ जिन तरीका सु सख्त संदेश दियो हो, उनने पूरी दुनिया में न केवल समर्थन मिलियो है बल्कि सराहना भी करी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत दृढ़ और सशक्त जवाब रियो है। प्रधानमंत्री तय करियो है कि भविष्य में अगर आतंकवादी हमलो हुयो तो वह एक्ट ऑफ वार हुए लो। वटे भारत पाकिस्तान ने सैन्य और गैर सैन्य दोनों तरीका से जवाब दियो है। भारत 9 आतंकी जगह ठिकाना थावाने नष्ट करियो है। पीएम के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह सख्त संदेश दिया है, उसे पूरी दुनिया में न केवल समर्थन मिला है बल्कि सराहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का दृढ़ और सशक्त जवाब रहा है पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक सुसंगत और संतुलित ऑपरेशन रहा। भारत का ये बड़ा जवाब भारत का है। भारत का प्रतिकार रहा है प्रभावी और निर्णायक। तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय संयमित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमले रणनीति को सराहाया गया है, क्योंकि लगातार विश्व का बड़ा समर्थन भारत के साथ था। उकसावे के बावजूद पाकिस्तान में नागरिकों पर किसी तरह का कोई हमला भारत की तरफ से नहीं हुआ है। पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि भविष्य में आतंकवादी हमला अगर होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। वो भारत ने पाकिस्तान को सैन्य और गैर सैन्य दोनों ही तरीकों से करारा जवाब दिया है। सैन्य कार्रवाई की बात करें तो भारत ने कई प्रकार की सैन्य कार्रवाई की। 9 आतंकवादी ठिकानों पर समन्वित सटीक
मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 हमले किए गए, यानी कि कुल मिलाकर 9 हमले, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लिए प्रमुख कमांड सेंटर पर ये बड़े हमले थे। भारत ने लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली को भी बेअसर किया। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली इसके सामने बेअसर दिखाई दी। पाकिस्तानी वायु रक्षा को नष्ट करने के लिए कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए गए। 9 और 10 मई की रात को 3 घंटे के भीतर 11 ठिकानों पर बड़े हमले किए गए, जिनमें शामिल था नूर खान एयरबेस, रफीकी, मुरीद के, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर के ठिकानों पर हमले, चुनियन, सरगोथा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद ठिकानों पर हमले किए गए। ये तमाम वो बड़े हमले रहे जिसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत के एक तरह से परखच्चे उड़ा दिए और एक जो लंबे समय से गीदड़ भभकी पाकिस्तान की रही है अपनी सैन्य शक्ति को लेकर, उसको भी पूरी तरह बेनकाब किया। आतंकवादियों के बंकरों को नष्ट किया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई के तहत निशाना आतंकवादियों के उन अड्डों को बनाया गया जिनके जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देता है। गैर सैन्य कदम की अगर हम बात करें तो सिंधु जल संधि को स्थगित करना भारत का निर्णायक कदम था। अपने कुल जल उपयोग के 93% के लिए सिंधु प्रणाली पर निर्भर है पाकिस्तान, और इस देखते हुए मंगला और तरबेला बांधों में केवल 10% लाइव स्टोरेज क्षमता प्रभाव में रुकावट से कृषि नुकसान और खाद्यान्न की कमी, कपड़ा और उर्वरक सहित अन्य उद्योगों को बड़ा असर होगा पाकिस्तान के। वहीं सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत का पश्चिमी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण है। भारत में नए जलाशयों का निर्माण संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में इससे बेहतर सिंचाई होगी। भारत का निर्णायक संदेश है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वहीं भारत ने अटारी वाघा सीमा को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार निलंबित है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जहां एक तरफ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो वहीं दूसरे कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिए गए हैं। प्याज जैसे प्रमुख सामानों के निर्यात पर रोक है। सीमेंट और वस्त्र जैसे आयात को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजा गया। पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन, स्क्रीनिंग, संगीत रिलीज और सांस्कृतिक सहयोग पर भी रोक है। वहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक भी ये प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं जो सिर्फ एक तरह से आतंकवादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने से लेकर पाकिस्तान के साथ अभी तक जो तमाम मोर्चों पे एक बेहतर संबंध भारत के रहे हैं, उनको भी दरकिनार करते हुए भारत ने एक बड़ा एक तरह से कदम उठाया है। पाकिस्तान के इन आतंकवादी हमलों के जवाब में पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाने के लिए। દેશના 32 એરપોર્ટ્સુ હવાઈ સેવાવાળો સંચાલન ફેરું શરૂ થઈ ગયો છે। इनसु पहले इन एयरपोर्टाने 15 मई ताईं बंद करवारो निर्णय लियो गयो हो। एआई बताया कि ए सगड़ा हवाई अड्डा नागरिक विमान संचालन खातर उपलब्ध है। भारतीय विमानपतन यात्रियों ने सलाह दी है कि वे नियमित अपडेट खातर एयरलाइन की वेबसाइट माथे नजर रखे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा रे इन दिन भगवान गौतम बुद्ध रो जन्म और परिनिर्वाण हुयो हो। भारत रे साथे ही पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा रो पर्व हर्षोल्लास रे साथे मनायो जावे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देशवासियों ने बुद्ध पूर्णिमा री शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति आपरा संदेश में कहो है कि करुणा रा अवतार गौतम बुद्ध का निसु दिया गया अहिंसा, प्रेम और दयालुता रो संदेश मानव जाति रा कल्याण रो मूल आधार है। राजधानी जयपुरा सवाई मानसिंह स्टेडियम ने एक फेरू बम से उड़ाबारी धमकी मिली है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल रा मेल माथे आ धमकी भरियो मैसेज मिलियो है। इनकी सूचना मिलता ही पुलिस रा आला अधिकारी मय जाप्ता रे साथे मौका माथे पुग्या और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने बुलार सर्च ऑपरेशन चलाया।
पुलिस बताया कि फिलहाल स्टेडियम परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि अबार भी सर्च ऑपरेशन चलायो जा रही है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले भी इन्हीं प्रकार स्टेडियम ने बम से उड़ाबारी धमकी रो ईमेल मिलियो हो। हालांकि सर्च में स्टेडियम में कोई भी विस्फोटक सामग्री को नहीं मिली है। उसमें ये था कि एसएमएस स्टेडियम में सक्सेसफुली बम प्लांट किया गया है। उसको पुलिस के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। तो आपने देखा होगा कि सबने उसको गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आए। उन्होंने पूरे स्टेडियम को खाली करा के ढंग से इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी थी कि किसी भी सूचना को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कमिश्नरेट पुलिस की टीम, सब लोगों ने आकर के पूरे स्टेडियम की अच्छे से जांच की है। जैसा कि आपको पता है कि सीज फायर होने के बाद स्थितियां नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। हो सकता है कि 16 तारीख वाला जो हमारा आईपीएल का मैच था वो भी शायद वापस से रिज्यूम हो या अन्य किसी तिथि पर रिज्यूम हो। तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी टीम ने अच्छे से अभी जांच की है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अभी ढंग से जांच कर रही है। और जैसा कि पिछली बार तो कहा था, उसने अलग तरीके से किया था। इस बार जो मेल का हेडर है वो भी डिफरेंट है, तो पुलिस उसको भी एंगल से जांच करेगी कि ये आया कहाँ से है। बिल्कुल सुरक्षा है, हमने पुलिस घेरे में ले लिया है और सभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लेयर्स हैं, सभी को यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है। और आगे सबकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही हम एंट्री देंगे। और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल सभी एजेंसीज हमारी यहाँ हैं और जांच कर रही है। जयपुरा बरकत नगर में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी री जयपुर शाखा और गायत्री परिवार कानीसु महामृत्युंजय जाप और गायत्री हवन रो आयोजन करियो गयो। विवेकानंद केंद्र रा नगर प्रमुख चेतन प्रकाश गोयल बतायो कि ओ जाप और हवन कार्यक्रम पाकिस्तान रा कायरतापूर्ण हमला में शहीद हुआ लोगों ने श्रद्धांजलि देवा खातर करियो गयो है। कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र रा युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रिया। केंद्र रा विभाग सह प्रमुख कैलाश चंद गुप्ता पहलगाम हमला री निंदा करता थका भारतीय सेना का नीसु चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर री सराहना करी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। नर्सेज रा सम्मान और नर्सिंग प्रोफेशन ने बढ़ावो देवारा उद्देश्य सु हर साल 12 मई ने नर्सेज दिवस मनायो जावे है। इन साल री थीम है हमारी नर्सेज हमारा भविष्य राखी गई है। आज ही रे दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल रो जन्म भी हुयो हो। पेश है जयपुर सु आ रिपोर्ट। एक मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर का होता है, उतना ही एक नर्स का, जो अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उसकी जान बचाती है, अपने घर से दूर रहती है। नर्सिंग को स्वस्थ पेशे में एक अहम कड़ी माना जाता है। नर्सों के काम को समझना, समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन साल 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया की पहली प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। इन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा गया। इस दिवस की शुरुआत साल 1965 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्वीकृति, समर्थन और समावेश को प्रोत्साहित करते हुए अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। प्रदेश भर में नर्सेज दिवस माथे कई कार्यक्रम रो आयोजन करियो जा रही है। इन तहत जयपुरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भी नर्सेज दिवस मनायो गयो। इन बार नर्सेज इन दिन ने आतंकवाद के खिलाफ सेनारा ऑपरेशन सिंदूर ने समर्पित करियो है। नर्सेज सेनारा सम्मान में रक्तदान शिविर लगायो गयो। शिविर रो उद्घाटन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरजीत सिंह करिया। शिविर में सगला नर्सिंग ऑफिसर और दूजा चिकित्सा कर्मी बढ़ चढ़ ने हिस्सो लियो। शिविर में 50 यूनिट रक्त इकट्ठो करियो गयो। इन मौके नर्सिंग अधीक्षक पुष्पेंद्र पाल सिंह सगला नर्सेज सु सेवा भावना सु काम करवा रो आह्वान करिया।
जो ब्लड की जो ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारे सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को भी, तो उससे हमारे नर्सेज का जो योगदान है आज नर्सेज डे के दिन, उससे वो हम एक छोटा सा योगदान दे के आगे तक ब्लड डोनेशन को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी जिसकी सैनिक को हमारे खून की ज़रूरत हो या आम पब्लिक को भी ज़रूरत हो, किसी को मरीज को सीरियस को, उसको योगदान मिले। अपने सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए समर्पित किया है। उन भारत के वीर जवानों को समर्पित किया है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता दिखा करके और आतंकवाद को कुचला और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करी। उसी उपलक्ष्य में सिंदूर के सम्मान में आज हमारी जो हर्ष नर्स मैदान में है और इसी उपलक्ष्य में आज जो हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि नर्स का प्रथम जो कार्य है वो सेवा है और सेवा आज जो आवश्यकता है देश को, इस समय रक्त की आवश्यकता है, इसलिए हमने रक्तदान शिविर लगा करके एक सेवा का भावना का प्रदर्शन किया है। अलवर जिल्लाમાં भी नर्सेज दिवस माथे कई कार्यक्रम आयोजित કર્યા जा રહ્યા है। એની કડીમાં શહેરના રાજીવ ગાંધી अस्पताल री ब्लड बैंक में नर्सिंग कर्मचारी सामूहिक रक्तदान शिविर रो आयोजन કર્યું ગયો। शिविर में नर्सिंग कर्मचारी और स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ ने हिस्सो लियो और रक्तदान करियो। नर्सेज एसोसिएशन रा अध्यक्ष राजपाल यादव बताया कि देश की वर्तमान परिस्थिति ने देखता थका और रक्तदान शिविर रो आयोजन કર્યો ગયો हो और रक्त जरूरतमंद लोगों ने उपलब्ध करवायो जावेला। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस और देश की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और हमारे जैसे सरकारी ब्लड बैंक के अंदर जिस तरह से ब्लड की कमी आई है, गर्मी की मद्देनजर रखते हुए, आम जन की जरूरतों को विचार रखते हुए हमने आज हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स ने, हमारे नर्सिंग फैकल्टी ने, नर्सेज ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है और बड़ा ही पुनीत कार्य है कि आज हम इसको रक्तदान के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नर्सिंग फ्रेंड्स हैं, नर्सेज हैं, जैसे भी कोई इमरजेंसी में जरूरत होती है या किसी का ब्लड डोनर नहीं मिलता है, उन परिस्थितियों में रक्तदान कराते हैं। लेकिन आज हमने इस मोटिव के रूप में बनाया है कि हमें सभी नर्सेज और भावना ले कि हम भी खुद भी रक्तदान कर सकते हैं। इसी के रूप में आज इस कार्य को बना रहे हैं। आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ये हमारी जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस जो है उनके जन्मदिन के उत्सव में रखा गया, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी। जो रक्तदान एक महादान होता है जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पे की जरूरत पड़ जाए, और देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इसकी काफी थोड़ी कमी है, तो इस बहाने एक पुनीत काम में हमारे बच्चों का भी एक अच्छा सहयोग होगा, जिससे कि लोगों को जरूरत के टाइम में इसकी काम। मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट सु संन्यास ले लियो है। वड़ा इंस्टाग्राम माथे पोस्ट करने इंडी जानकारी दी। वटी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ट्वीट करने विराट रो टेस्ट क्रिकेट रा संन्यास री जानकारी दी है। बीसीसीआई एक्स माथे अपनी पोस्ट में लिखियो है कि टेस्ट क्रिकेट रा एक युग रो अंत वही गयो है, पण विरासत हमेशा जारी रहेली। टीम इंडिया रा पूर्व कप्तान विराट कोहली रा योगदान ने हमेशा हमेशा याद राख्यो जावेलो। और अब खबर मौसम शू है। प्रदेश में लाडला एक सप्ताह सु चाल रहा आंधी बारिश रो दौर चाल रही है। मौसम विभाग ने मुजब आगामी दिना में राज्य कुछ एक भागा में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बारिश होबारी संभावना है। वटे 14 मई सु अधिकांश जगह माथे आंधी बारिश की गतिविधियां में कमी वे सके है। मौसम विभाग बतायो है कि 15 मई ने सीमावर्ती क्षेत्र रो तापमान जो है वो तापमान 44 सु 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और हीट वेव चालना रो नयो दौर जो है वो शुरू होना रो भी आसार है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास माथे हुई उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, विदेश मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना वाला प्रमुख लियो हिस्सों। भारतीय सेना पाकिस्तान ने दी सख्त चेतावनी। जरूरत पड़वा माथे आप अपना मिशन खातर तैयार है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सु सट्योड़ा सीमावर्ती इलाका में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अबार भी सतर्क। जैसलमेर और बाड़मेर में एहतियात रा तौर माथे कर्यो गयो है ब्लैकआउट। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम ने एकल फेरू बम से उड़ाबारी मिली धमकी।
पुलिस और बम निरोधक दस्ता समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां चलायो सर्च अभियान। और प्रदेश भर में आज मनायो जा रही है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। रक्तदान समेत विभिन्न कार्यक्रमों रो करियो जा रही है आयोजन। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां ओ बुलेटिन अठई पूरो हुए। एकदम प्रमाणिक खबरां वास्ते आप देखता रहिजो आप रो खुदरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।